चाइना ने पहली बार एडमिट किया है कि भारत राइज कर रहा है और चाइना डूब रहा है। आपने कभी भी चाइनीज लीडरशिप से यह बात नहीं सुनी होगी। मुझे इतना गर्व होता है चाइना में रहकर ये बातें जब मैं सुनता हूँ। दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो इंडिया से जो है। IMF ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। चाइना का जो ये सारा कबाल जो उन्होंने खड़ा किया है वो ताश के पत्ते की तरह गिरता हुआ मुझे दिखाई देता है। ताश के पत्ते का क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिस तरह से यूरोप ने टैरिफ लगाए हैं, अब जाकर ट्रंप अगर जीत गया तो वो भी इनके ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूँ कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो GDP है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन in 2025 as compared to Japan's which will be 4.3103 trillion। दोस्तों, इस समय IMF ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है 2025 की आने वाली फाइनेंशियल ईयर के लिए, और उससे लेकर इस समय पूरी दुनिया में लेजर फोकस बना हुआ है भारत के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं होगी जो भारत से ज्यादा ग्रोथ प्रोजेक्शन शो करने वाली है। और ये वही IMF है जिसके पास पाकिस्तानी कटोरा लेकर पहुंचे हुए हैं, और IMF ने पाकिस्तान को पैसे भी दे रखे हैं, लेकिन ऐसी शर्तें लगा रखी है जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो तो सुधर जाएगी, लेकिन जो पाकिस्तान के करप्ट लोग हैं वो इसे सुधरने के प्रयास में बीच में बाधा उत्पन्न करते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तानी जो IMF से भीख मांग रहे थे, अब वो IMF की इस रिपोर्ट को देकर जलते भुनते नजर आ रहे हैं। कमर चीमा की बात करें तो उसका तो 4 शेड रंग काला हो गया है जब से ये रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत की 2025 के वित्त वर्ष में जो GDP की ग्रोथ रहने वाली है वो 7% रहने वाली है, और जो महंगाई होगी वो भी काबू में ही रहेगी। आपको पता होगा, जब भी बीजेपी की सरकार रहती है तो महंगाई काबू में ही रहती है, इन्फ्लेशन को बीजेपी बहुत अच्छे से मैनेज करती है। और नतीजा ये है, अगर 2025 की बात करें, जब भी कोई कंट्री कोई फॉल्ट करती है, जैसे चाइना आज डिफॉल्ट कर रहा है, उसकी जो इकोनॉमिक लीडरशिप है वो फॉल्टी है। वहाँ यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर उनके समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और जो चाइना के शी जिनपिंग है, ही इज नोन कि वो आयरन ग्रिप के साथ वो पूरे कंट्री को चलाते हैं। एक लोग बोलते भी हैं कि ये डिक्टेटर की तरह ये काम करते हैं, और वो अब एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज को वो फेस कर रहे हैं पहली बार। एक स्लगिश इकोनॉमी जो कि एक स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है तो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, यानी कि एक आदमी जो ICU के अंदर हो उसे बार बार ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ब्लड दिया जा रहा है, ग्लूकोज दिया जा रहा है और दवाइयां दी जा रही हैं, उसके बाद भी वो रिवाइव नहीं कर पा रहा। वही सिचुएशन यहां पर हो गई। अब मार्केट ने बोला कि हमें 1-2 ट्रिलियन का तो स्टिमुलस पैकेज इमीडिएटली चाहिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 10 ट्रिलियन देंगे, 2 क्या हम तो 10 देंगे, और ये अगले 2-3 साल में लगातार 2-2, 3-3 महीने के बाद 1 ट्रिलियन, आधा ट्रिलियन मार्केट में फेंकने वाले हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये सर्वाइवल का चीज है, ग्रोथ का चीज नहीं है। और जो बैंक है यहाँ पे, जो बैंक ऑफ चाइना है, उन्होंने मॉनेटरी का भी ईजिंग कर दिया है सितंबर से लेकर, और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो अभी भी ऊपर नहीं उठा है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट 25% ऊपर गई तो 15% नीचे भी आ गई, यानी कि ये ऐसा सीसॉ चल रहा है स्टॉक मार्केट का, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। नेशनल डे हॉलिडेज हुए यहाँ पर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, और सबको लगता था कि अब चाइना में एक स्टिमुलस पैकेज और दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया कि भाई हम 5% का जो हमारा ग्रोथ टारगेट है उसको पूरा करने के लिए कोई भी स्टिमुलस पैकेज देना पड़ेगा, हम देंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट कुछ भी स्टेटमेंट देती है, मार्केट काम डाउन हो ही नहीं रही। जो इन्वेस्टर्स है उन्हें ऐसा से समझ आ गया कि शी जिनपिंग बोल बहुत रहे हैं, जो इनका प्रधानमंत्री है ली शियांग वो बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन जब तक बोल्ड फिस्कल इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की जाएगी, कंट्री नहीं बच सकती। गवर्नमेंट अनाउंस करती है हम देंगे,
लेकिन दिया कुछ भी नहीं है। हाँ, attack तो हुआ था। फिर उधर सॉर्ट आउट किया था इनके मिलिट्री ऑफिसर्स ने कि हम इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें टर्म्स ना उस तरह ही थी, ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन अब चाइना ने देखा कि अब इंडिया के विदाउट वो चल नहीं सकते, हाँ। तो आपने ट्रेड करनी है अगर उनके साथ, तो आपको डेफिनेटली उनके साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। हाँ। तो इस वजह से अब वो इस साइड आए हैं कि रिलेशन बेटर किए जाएँ ताकि हम इंडिया में इन हो सकें। तो वो डेफिनेटली उनको रिलेशनशिप ठीक करने के लिए तो ठीक है। हम कर्ज लेना स्टार्ट कर देते ठीक है। हैं, अदर्स कंट्री जितने भी होते हैं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम हर एक से मांगते हैं। हम मांगना शुरू कर दिया ना, मांगना हमारी ये शुरू फितरत कर दिया। बन गया है। हम जिससे सलाम होते हैं हम उनसे मांग लेते हैं। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ जब जिधर जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी इमदाद चाहिए। हाँ, ठीक है। हालांकि हमारा जो पाक चीन जो एक मुसलसल चल रहा था, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो खत्म कर रहे हैं ऐसा ऐसा, मतलब उसको आप कह रोका रहे जा हैं कि रहा है। चाइना भी बार बार हमारे मांगने की आदत से तंग आ गया है। तंग आ गए हैं और दूसरे मुल्क भी अच्छा। तंग आ गए हैं। अच्छा। क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं हमारे पहले बाद में होती हैं, हम पहले अपने हाथ कटोरा, बढ़ाते हैं। हाँ। हाँ, हमें चीज़ें दे दो, हाँ, हमने ये फिर? काम करना है। इसलिए चाइना हमसे भी थोड़ा सा रिवर्स हो चुका हाँ, है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर चाइना देखा जाए, इंडिया देखा जाए, रूस देखा जाए, उनकी मीटिंग हुई, वो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, करेंसी की बात हो रही है। तो इस पर ये होता है कि इंडिया जो मोदी है वो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर चल रहा जी, है। ठीक उनके है। जो एक बातें हैं वो लॉजिक है, वो भी एक चीज़ पे मुसलसल चल सर रहा है। ग्लोबल लीडर और कई दफा सर्वे किया है, दुनिया में जाने माने लीडर्स हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो 5 साल पे पूरे नहीं होते हैं हम उनको करप्शन के इल्ज़ाम लगा के, अदर्स होते हैं हम उनके ऊपर फेडरल लगा के हम उनके ऊपर अंदर जेल में कर जेल देते में हैं। कर देते जापान की आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ एक जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, पिछले साल की खबर जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था, तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी IMF, जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। तो भारत 2025 में जर्मनी को रिप्लेस कर सकता है एज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर जीडीपी रैंकिंग की बात करें तो जर्मनी की बात करें तो इस समय जर्मनी दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है। कुल मिला के भारत की बात करें तो भारत रिकॉर्ड तोड़ इसमें ग्रोथ दिखा रहा है। अगर बात करें भारत के पड़ोसी देश चाइना की, चाइना में इसमें इकोनॉमिक स्लो डाउन की बातें होना शुरू हो गई है और चाइना की सरकार कैसे ना कैसे करके इस मैस को कंटेन करने की कोशिश में लगी हुई है। चाइना ने बहुत ही तेज रफ्तार के साथ ग्रोथ की है और ये ग्रोथ अब मेंटेन नहीं हो पा रही है चीन की सरकार से। इसीलिए अब चाइना जीडीपी के साथ साथ ये जो फाइनेंसिस की रेस चल रही है इसमें पिछड़ता नजर आ रहा है। हालांकि चाइना की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से बहुत बड़ी है, कहीं से भी दोनों का मुकाबला जो है वो होता नहीं है। लेकिन जब ग्रोथ की बारी आती है तो ग्रोथ में आपको याद होगा कि बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया था। तब इन्हें पता नहीं था कि ये मुसलमान है, बाद में इन्हें याद आया कि ये मुसलमान है और उसके बाद बांग्लादेश इस समय कहीं भी नहीं दिखाई देता। अगर एशिया में इकोनॉमी की बात करें, बांग्लादेश भी इस समय पाकिस्तान की ही तरह IMF के पास टोरा लेकर जा बैठा है और आज 6 तारीख है, कल अडानी पावर लिमिटेड इनकी बिजली जो है वो काट देगा। ऐसे में जो 50% बिजली इन्हें मिलती थी वो भी बंद हो जाएगी और जिस बिजली के बल पे और जिस चीप लेबर के बल पे शेख हसीना ने बांग्लादेश में प्रोग्रेस की जो लहर लाई थी वो इस समय सूख जाएगी और फिर बांग्लादेश के पास कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे में बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान की तर्ज पर ही जाने वाली है। जबकि बात करें भारत की, भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी फुल रफ्तार से दौड़ेगी, भारत में इकोनॉमी की ट्रेन फुल रफ्तार से दौड़ेगी और हो सकता है कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो है ये इस ट्रेन में चढ़ने के लिए पड़ोसी देशों से यहाँ आ जाए। ऑब्वियसली 10 करोड़ के करीब बांग्लादेशी भारत में इलीगल रूप से रह रही हैं, जिनको की सरकार आपके और मेरे टैक्स के पैसे से पाल रही है। कुल मिला के उसके अलावा और भी बहुत सारे आ सकते हैं अगर यही हालात रहते हैं तो, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति डाउन जाने वाली है। वहीं बात करें चीन की, तो चीन इस समय भारत के साथ उलझना नहीं चाहता। चीन चाहता है कि भारत के साथ मिल के उसकी भी इकोनॉमी
इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि बॉर्डर के इशू को लेकर इस समय चीन और भारत में सहमति बनी, क्योंकि चीन को ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो भारत से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अपने रिजोल्व कर लेता है तो फिर वो और भारत मिल के प्रोग्रेस अच्छी कर लेते हैं। लेकिन चीन की सरकार क्या सोच के और किस सोच के साथ भारत के साथ अपने संबंध सुधारेगी, ये चीनियों को भी पता है। लेकिन फिलहाल चीन जो है वो भारत की तारीफ करता देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पे चाइना के भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ की काफी तारीफ हो रही है। वहीं बात करें पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों में इस समय डिप्रेशन के साथ साथ उदासी और जलालत छाई हुई है, क्योंकि इसके अलावा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।